काहे रो रहे हो भाई? हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं लुत्रा शरीफ। तो आपको चलिए हम अपने साथ साथ आपको भी जियारत कराते। मैंने सोचा ब्लॉग बना लूं, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 2:30 ढाई पूरा सन्नाटा है, देखो। तो भैया 2:30 रात को मैं, मेरी मम्मी, मेरी आपा, हम सब निकल गए थे। उसके बाद हमारे भैया ने हमारे लिए ला दिया ट्रेन में खाने का चिप्स वगैरह, ताकि हम भूखे न मरे। और मेरी अम्मी को हो रहा था बहुत ज्यादा पैर में दर्द, तो मैंने ट्रेन में पैर दबाया। फिर उसके बाद मैंने देखा यार इतना अच्छा मेरे को विंडो सीट मिला था लोकल ट्रेन में। उसके बाद हम पहुंच गए अपने लोकेशन में बिलासपुर। बिलासपुर में मैंने बस पूछा, बस नहीं थी वहां से, तो हमने फिर दूसरी बस पकड़ी। और उसके बाद ये देखो हम बस में बैठकर पोहे खा रहे थे, और इतना खूबसूरत बस था ना, मतलब बोलने की और देखने की बात है। और मेरी मम्मी के लिए ला दिए थे मैंने कचौड़ी अलग से, और मैंने अपने लिए लाए थे मीठे समोसे, बहुत टेस्टी था यार। उसके बाद मेरी मम्मी ने दिया हमें चिप्स, क्योंकि हम चिप्स पूरा नहीं खा पाते ट्रेन में। और मेरी बहन को मैंने चिप्स ना पोहे में डालकर दिया, और उसने बोले ट्राई कर यार, बहुत टेस्टी था। उसके बाद पैकेट में कुछ नहीं बचा, फिर भी मैं चाट रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए लुत्रा शरीफ। उसके बाद हमने ढूंढा बहुत देर तक रूम, और हमें नहीं मिला था भाई। और उसके बाद हम निकल गए दादी अम्मा के लिए पैदल पैदल, क्योंकि ऑटो मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यहाँ हो रहा था लंगर, और मतलब लंगर खाना था, यहाँ 24 घंटे लंगर हो रहा था। और मैं यार और मेरी बहन, हम लोग सब लाइन लगे थे, लेकिन हमें खाने को नसीब नहीं हुआ। पता है, लंगर खाने नसीब नहीं हुआ। फिर तक खाकर हम गए होटल में। होटल में हमने खाया, टोकन लिया। ऐसे हमेशा नहीं मिलता, ऐसे इसमें उर्स में मिलता है। फिर उसके बाद पहले तो हमने जीरा राइस, मतलब जीरा जूस पिया, और ये दाल चावल हमने खाए। और ये रहा माशाअल्लाह दादी अम्मा का दरगाह। देखो जियारत करो कितनी प्यारी है। देन उसके बाद हम निकल गए अपने रूम के लिए, क्योंकि हमें लुत्रा शरीफ बाबा सरकार की भी दरगाह जाना था। तो हमने ऑटो हमें मिल गया, तो हमने ऑटो ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर पहुंचे जब, तो देखिए गेट में सब तरफ ना बहुत सारे सामान लगे थे। और इन खिलौनों को देखकर ना मेला वाले बचपन की याद आ गई यार। मतलब हमेशा बचपन की याद आ जाती। और ऐसी ऐसी पुतलियां किस किस ने खेली है। और ये रहा हमारे लॉज जहाँ हम रुके थे। बहुत छोटा रूम था यार। और उसके बाद हम थक गए थे ना, तो फिर मैंने स्ट्रिंग्स पिया, और मेरी बहन ने भी पिया। और फिर मैं शाम में निकली उर्स में, और फिर मैंने ये मिरर लिया। और ये देखो यार कितनी प्यारी प्यारी डॉल है। और ये ना मैंने ना थोड़ा मतलब इसको स्पीड नहीं किया, मैं बोली चलो प्यारी प्यारी डॉल आपको भी दिखा दूं। और मेरी चप्पल टूट जाने की वजह से मैं खुले पांव घूम रही थी। फिर उसके बाद मैंने चप्पल ले लिया था यार। मतलब खुले पांव बहुत देर तक घूमी हूँ मैं। लास्ट में दरगाह के साइड में जाकर मैं चप्पल खरीद रही हूँ, इतनी बड़ी पागल हूँ। यहाँ पर इतने अच्छे, मेरा नाम का रहता है भाई, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस आते हैं ना। मतलब 600 रुपए में, 700 रुपए में, 800, 1200, इतने जो बाहर में आपको ना मिलेंगे ना, 2-2 हजार, 3-3 हजार में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस आए थे। और स्टोन वर्क भी था। मैंने तो एक दो ऐसे ही दिखा दिए, और इसके कोई मेरे को पेड प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ये मैं ऐसे अपनी मर्जी से दिखा रही हूँ। और यहाँ बहुत सारी चिकन थे, मेरे को लगा झटका वटका होगा कि क्या होगा, मैंने यहाँ से नहीं लिया। मैं जिस होटल में जाती हूँ हमेशा उसी होटल से लिया मैंने। और बहुत सारे स्ट्रीट फूड थे यार, बहुत सारे। आप खा कर थक जाओगे, लेकिन स्ट्रीट फूड के ना ठेले सब खत्म नहीं होंगे। उसके बाद मैंने ले लिया चप्पल। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। पता बाद में जाकर ये भी चोरी हो गई मेरी। मैंने बोला हो गया काम भाई। और यहाँ एक एम्बुलेंस आया था, पता मतलब कोई ना इंतकाल हो गया था, और हम बाबा जान के यहाँ पहुंच गए थे। फाइनली हम पहुंच गए थे बहुत देर में। मतलब चलते चलते रास्ते में पहुंच गए। तो माशाल्लाह क्या लग रहा था यार दरगाह इस साल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो आई होप आप लोगों ने भी देख लिया होगा दरगाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत से जीती। और भीड़ भाई सब बोलो मत, लाखों की तादाद में लोग थे, इतना ज्यादा भीड़ थे। और यहाँ संदल आ रहा था, बहुत सारे संदल लेकर लोग आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि हम संदल के दिन गए थे। ऐसा लग रहा है यहाँ आकर माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। हम लोग कहाँ बैठेंगे तो देखो। ये देखो देख के सामने बैठे, अंदर में जाने की जरा भी जगह नहीं है। लाखों की तादाद में यार भीड़ है, और हम लेट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में दरगाह के अंदर बैठने तो मिला है, नसीब हाँ हुआ ये है। बात तो है। और क्या चाहिए। देखो दी चादर। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। काहे रो रहे हो भाई? सही में हम सोचे नहीं थे हम आ भी पाएंगे, एकदम ना। मतलब कि हम सोचे इस बार कैंसिल हो गया, इतने दिन में कि हम क्या जाएंगे।
जब बुलावा होता है ना तो इंसान अपने आप खींचा चला आता है। मेरे को नहीं पता था ऐसा बुलावा होगा 2 दिन के लिए, लेकिन फाइनली आए ना। थैंक यू बाबा सरकार। और यार मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और वहां पर मुझे मिली एक मेरी सब्सक्राइबर, जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर बनी यार, वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। वो पीछे वाली दिख रही ना, वही। कैसा लग रहा है आकर? अच्छा लग रहा है। कितने टाइम बाद आए हो? 2 साल बाद। और आप लोग सबकी फैमिली को ले आए हो ना? चलो, और आपकी फैमिली का है? पापा गए? अच्छा, कहाँ गए पापा? इधर गए। आप नहीं गए? जगह भी नहीं है ना हमारे लिए। चलो फिर। और मतलब अब यार फेस पे बिल्कुल भी लगते नहीं हो, और मतलब इंदो के इतने इज्जतदार कपड़े पहने हो, है ना? नहीं लगते ना फेस पे, नहीं लगते हो। चलो मैं आएगा। और उसके बाद मैं गई फाइनली ईशा के बाद दरगाह के अंदर। फाइनली ईशा की अजान के बाद हमें दरगाह में एंट्री मिल गई, और हम बैठे। जब मैं वजू की थी, वजू मेरा टूट गया क्योंकि दुपट्टा सर से हट गया था। हाँ, ये है ना जॉर्जेट का, शिफॉन का दुपट्टा है ना, तो इसलिए हट गया था। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन मैं बोल ले रही हूँ। और यार ईशा के बाद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे, मतलब हमेशा रहते हैं, लेकिन ऐसे ना बड़े उर्स में और भी ज्यादा। और ये मैं और मेरी आपा माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। और दरगाह भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा, देखो बाहर में कितने लोग सोए हैं यार, मतलब रूम नहीं मिल रहा था, सारे रूम पैक थे, लेकिन अल्लाह की करम से हमें रूम मिल गया, बाबा सरकार की करम से। उसके बाद हम गए होटल में खाने, क्योंकि हमें लगी थी भाई बहुत ही ज्यादा भूख। तो हमने ना जब खुलवाया ना, तो देख कर तौबा तौबा मन ही खराब हो गया ये सोयाबीन। और उसके बाद हमने देखी बिरयानी, तो वो थोड़ी ठीक थी, तो मैंने बिरयानी ले लिया, टोकन भी ले लिया यार दरगाह में, मतलब लेना पड़ता उर्स के टाइम में। उसके बाद मैंने जब बिरयानी खाया ना, मेरा मूड खराब हो गया, सच बता रही हूँ। मूड मतलब एकदम स्पॉइल हो गया। मैं, मेरी अम्मी सरक गई थी ना, फिर बिरयानी खाकर मैं मम्मी को सहरा दी थी। मम्मी के साथ हमेशा ऐसा होता है, फिर मेरे को मम्मी को ना सरकाना पड़ता है, फिर जाके मम्मी ठीक होती है। मम्मी हमेशा बात करते रहती है, और खाने के टाइम में ऐसे ही हो जाता है। फिर उसके बाद हम खाकर निकल गए, फिर मेला की साइड में। फिर यहाँ पर हमने देखी क्या परी वाली, क्या मस्त डॉल थी, बचपन में मेरे को मिली होती ना, मैंने पक्का रख ली होती, सारी डॉल रख ली होती, इतनी प्यारी प्यारी डॉल थी। लेकिन अब बचपन से 56 के हो गए हम। और ये इधर ना बहुत ज्यादा मतलब गोलगप्पे के ना स्ट्रीट फूड के ठेले थे, मेरे को तो खाने का मन कर रहा था, पर मैंने खाया नहीं। और यहाँ पर ना बहुत ज्यादा मतलब नमकीन वमकीन वगैरह लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसको भी नहीं खाया यार, पेट भर गया था, कौन खाता। और यहाँ क्रॉकरी सेट वगैरह मतलब सस्ते में थी, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि कंजूसी लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरे को दूसरी जगह यूपी भी जाना है ना, कमरिया शरीफ। इसलिए मैंने बोला थोड़े पैसे बचत कर लेते हैं भाई, बाद में अगर पैसे बचे बचे फिर ले लेंगे। फिर उसके बाद एक जगह संदल निकल रही थी, मैं और मेरी बहन वहां पहुंच गए। हम बोले चलो संदल में हम भी शरीक हो जाते हैं। होगा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा, आधे घंटे से खड़े हैं यहीं पर, उससे ऊपर भी हो गया होगा, इससे दूसरे वाले में चल लेते। और आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा माशाल्लाह कितना प्यारा संदल लेकर रहा था, तो हम भी शामिल हो गए। और पता है बहुत मतलब 1-1.5 घंटे के बाद ना ये संदल स्टार्ट हुआ था, एकदम हम खड़े खड़े थक गए, हम जाने वाले थे, फिर जाकर स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद ये देखो, ये भोर का है ना, और हमारे यहाँ कितना स्कैरी लग रहा है यार ये रूम, मेरे को डर लग गया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आगे स्टे कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम गए दरगाह, और बहुत सारे लोग सोए हुए थे, और यहाँ एम्बुलेंस भी आई थी, पता है एक का इंतकाल हो गया था इसी वजह से। एम्बुलेंस भी आई थी सुबह सुबह, पता नहीं क्यों इंतकाल हुआ था। और यहाँ पर मतलब संदल आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, ये 4 बजे सुबह की है। और फिर उसके बाद हमने देखा इतने सारे लोग सो रहे थे यहाँ पर, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पे चलो जगह मिल गई, ये लोग कितने किस्मत वाले। और मैं और मेरी बहन गए थे नमाज पढ़ने, तो हम दोनों ना नमाज पढ़ने की जगह ढूंढ रहे थे बहुत देर बाद भी ना। यहाँ मैं और मेरी बहन नहीं, बाकी बहुत सारी औरतें नमाज पढ़ रही थी। उसके बाद
हमने यहाँ पर नमाज पढ़ी, फिर सलामी हुई और माशाअल्लाह बाबा सरकार का दरगाह कितना प्यारा लग रहा है ना। और जब हम बाहर निकले तो देखिए हम और ज्यादा सुंदर मतलब आते ही जा रहे थे, जाते ही जा रहे थे। फिर हमने खाई चाय और बिस्किट, और ये बिस्किट बहुत टेस्टी थी, 5 रुपए में, सच बता रही, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। फिर मैंने खाया आलू, वो नहीं, पूरी और छोले, हाँ पूरी और छोले खाया। फिर उसके बाद देखो सब कोई ना संदल दिखनी ऊपर चढ़ी थी, बहुत सारे संदल सुबह भी आ रहे थे, और यहाँ सब हाजिरी भी भर रहे थे यार। मतलब इतने लोगों को हाजिरी हो रहा था ना। बहुत लोग बोलते झूठे झूठे झूठे, लेकिन कोई ऐसे आकर थोड़ी ना करता है। बहुत लोगों को ना शिफा मिलती है, मैंने देखा पढ़े लिखे लोग भी आकर हाजिरी भरते, और बहुत सारे वहां भी बोलते नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, दरगाह में सच्चाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तुम्हें नहीं मानना मत मानो, तुम्हें किसने बोला है मानने को, है कि नहीं। अब किसी की जल रही है तो जलते रहे, हम क्या करें। मेरा ब्लॉग मत देख रहा वहां भी हो यार। मैं बोलती हूँ ना, जिसको मतलब सच्चाई नहीं दिखती हो ना, वो आते ही क्यों हो यार। जबरदस्ती में बदनामी करने को आया मत करो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आओ मत, हमें तो यकीन है, हम तो जाएंगे हमारे वलियों की दरगाह पे। तुम आओ चाहे नहीं आओ, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तक कुल शरीफ, और हमें जल्दी जल्दी तैयारियां करनी थी, तो हम जल्दी जल्दी निकलने लगी। तो वहां पर देखा हमने ये हलवा और पूरी था, ये मैं नहीं खा सकती, नहीं मैंने वीडियो बना लिया। और उसके बाद हमें दिखा यार, सुबह सुबह स्ट्रीट फूड सारे लग गए थे। और उसके बाद ये वाला अजमेर में देखा है मैंने, और यहाँ पर भी मिलता है। और ये ना मतलब जा रहा था, ये लास्ट में बंद हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा स्वेटर्स, और मैंने लिया भी यार, बहुत सारे लिए मैंने भी। और ये ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ना थोड़ा वैसा टाइप का था, मेरे टाइप का नहीं था। उसके बाद मैंने और 2-3 ट्राई किए, मतलब देखे। तो मैंने इसको ट्राई किया ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको ले भी लिया। और उसके बाद ये डॉल कितनी प्यारी लग रही थी, मैं बोल रही हूँ यार काश ये मेरे बचपन में होता। अब 56 के हो गए, जब बचपन में पैसे नहीं थे तब शौक था, अब पैसे तो अब शौक खत्म हो गया, क्या कर सकते। ये देखो ये डॉल तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ बुरखे वगैरह भी मिल रहे थे, बहुत सस्ते सस्ते रिजनेबल रेट में मिल रहे थे यार। दरगाह आते थे ये सब ले लिया कर। और यहाँ पर हो रही थी अनीस साबरी की कव्वाली, जो मैं नहीं सुन पाई, क्योंकि मेरे को अगर मैं यहाँ सुनने बैठती ना तो मेरे को जगह नहीं मिलती। तो मैंने फटाफट से सोचा कि चलो भाई कोंटा पकड़ के निकल लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जुम्मा का दिन था, संदल था, नहीं संदल नहीं था, कुल शरीफ था, सॉरी। और यहाँ से जा रहा था डेग, इस बार थोड़ी छोटी डेग में फातिया हुआ, शायद क्या हुआ पता नहीं कौन सा डेग था। और मैं और मेरी बहन को फाइनली जगह मिली, मैंने अपने याद से बैठना पड़ गया ना बाहर में। इतना सारा भीड़ में इतना जगह भी नहीं मिला। क्योंकि वहां बैठने के बाद हमें याद आया वहां पर जुम्मा की नमाज होने वाला है, तो हम अम्मी जान की दरगाह में आ गए, और फिर सलामी हो रही थी। फिर उसके बाद और अम्मी जान ना बाबा जान की एहलिया, फिर उसके बाद हम लंगर खाने में बैठकर यासीन शरीफ पढ़ रहे थे। लंगर खाने का मजा ही बहुत आता है ना। लंगर खाने की वजह फाइनली कुछ इतना भीड़ में थोड़ा सा भी मिल जाए ना बहुत है भाई। मतलब लंगर खाने का ना बहुत, मतलब जो जो आते होंगे ना दरगाह, वाबियों को तो नहीं बोल रही मैं, सुन्नियों को बोल रही हूँ। जो जो दरगाह आते होंगे ना तो उनको पता होगा लंगर खाना क्या होता है, कैसा लगता है लंगर खाना। अब बाकी जिनकी रईसी होती है उनका तो पता नहीं, बाकी लंगर तो नसीब वालों को ही मिलता है भाई। हाँ ये बात तो सही है। और यार 2 से 3 घंटे वेट करने के बाद हमें लंगर मिला, और ये लोग नमाज पढ़ रही थी, पता नहीं कैसे जमात के साथ नमाज पढ़ रही थी, लड़कों के जमात में। और यहाँ पर फिर मिल गया यार फाइनली लंगर। और लंगर ना बहुत ज्यादा टेस्टी था, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। लंगर का स्वाद ना जो आता है ना, वो बता नहीं सकती कितना ज्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद हमें ना इस बार लंगर भी ना बालूशाही भी मिली थी, और ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। लेकिन मैंने बोला मेरे भाइयों के लिए ले जाती, और उसके बाद मैं हाथ धोने के लिए बाहर लाइन में लगी, इतना ज्यादा भीड़ में। देखो मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं और मैं लाइन में हूँ यार। उसके बाद निकलने के बाद हम अम्मी जान के दरगाह, और ये देखो ये कितना प्यारे, यहाँ पर ना लेडीज भी आ सकती है। उसके बाद हमने देखा लंगर के लिए इतनी लंबी लाइन पूरे बाहर तक, कितने बाहर तक लगी थी। और यहाँ पर देखो यार पूरे मिलियंस ऑफ लोग आए थे, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा, मतलब मिलियन लाख पता नहीं
इतने थे, इतने ज्यादा लोग थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, निकलने की जगह नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जहाँ पर हम रुके थे वहां पर वाले लोग ने लंगर करवाया था, तो उन्होंने हमें खीर दिया और मैंने टेस्ट किया पहले, फिर उसके बाद मैं मेरी मम्मी को टेस्ट कराया बिना कैसे रह सकती हूँ। फिर अम्मी को टेस्ट करवाया, अम्मी को भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम 3 लेने गए थे ना, तो देखिए एक आइसक्रीम पिघल गई, तो हमने बच्चों को दे दिया यार चलो। स्कूल की फातिह के बाद हम मगरिब में फिर आए थे और मगरिब में ना दरगाह बहुत ही ज्यादा मतलब खाली हो चुकी थी और यहाँ सलामी हो रहा था, बहुत ज्यादा लोग खड़े थे और बहुत सारे हिंदू भी आते हैं ना, वो भी बहुत इज्जत से रहते हैं यार। और यहाँ पर फिर हम गए होटल खाने, तो मैंने सीख कबाब ले लिया था। उसके बाद मैंने ऑर्डर की बिरयानी, और सीख कबाब अच्छा नहीं लगा, लेकिन बिरयानी बहुत टेस्टी थी, अगले बार से तो मतलब लाख गुना ज्यादा टेस्टी थी। कंपेयर तो हम घर से नहीं कर सकते, लेकिन टेस्टी थी। और उसके बाद हमने पी थोड़ी थोड़ी चाय, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही थी यार। उसके बाद हमने देखा नहीं, इस बच्चे ने ना व्हाइट बाल तो बचपन से है, लेकिन इसने कलर बहुत मतलब खतरनाक कर रखा था कि पीछे पीछे। फिर हम सुबह निकल गए अपने घर के लिए। और ये देखो यार, मैं लोकल ट्रेन में खड़ी हुई, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझसे, मैंने बोला हम भी तो खड़े हैं ना। और ये 2 कपल्स थे जो मतलब कितने क्यूट लग रहे हैं ना, हमारी किस्मत का, हम तो सिंगल है भाई। और ये देखो, मैंने एक टीचर को देखा, इन लोगों को देखा ना, ये लाइन लगाओ बोल रही थी, मुझे मेरे बचपन का याद आ गया। मैं कभी वेकेशन में नहीं गई, लेकिन मैंने देखा है हमारे यहाँ के बच्चे लोग लाइन लगाते ना। मैं पिकनिक भी नहीं गई हूँ। और हम रायगढ़ आ गए फाइनली। और मेरी मम्मी इतने गप्पे मारती है ना, मैं बोली जा तू वहीं रहो, मैं आ जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी और मेरा भाई हमें लेने आया था और हमारी स्कूटी हमने वहीं छोड़ दी थी। फिर मैं और मेरी आपस स्कूटी से आ रहे थे और फिर देखो यार, मम्मी को छोड़ दिया, भाई उसको लेकर आएगा मम्मी को हमारे। और ना ये हमारा टाइगर फाइनली पहुंच गए। और फिर ना पहुंचते ना यार ट्रैफिक लग गया था। फिर थोड़ी देर ट्रैफिक पे रुके, फिर आ गए घर और फाइनली आ गए। और ये मेरे भैया ने हमारे लिए बना के रखा था, और चिकन और चावल तो बहुत टेस्टी था। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भाभीियों की जली तो मैं क्या करूं, बाय बाय।